नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा बिंदु है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज। विद्युत विभव कहते किसे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत विभव। कैसे? ये आपके पास कोई चालक पदार्थ है, ठीक है। इस चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों को, किसको, इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को जो बहने के लिए, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो पहुंचाने के लिए जो काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को जो बहने पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन होगा, विद्युत विभव, ठीक है। यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, यानी कि किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों को चलाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। देखते हैं विद्युत विभव। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए प्रेरित करता है कौन, विद्युत विभव। यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, यानी कि विभव नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह नहीं होगा, ये विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। तो बस इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए प्रेरित करता है कौन, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव, अब ये जो विद्युत विभव है कितने समय में प्रवाहित हुए, क्या है क्या नहीं, वो देखते हैं। यानी कि विद्युत विभव जो होता है हमारा, यानी कह सकते हैं हम किया गया कार्य बटे किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। अब कार्य को हम दर्शाते हैं किससे, W को, और आवेश को दर्शाते हैं हम किससे, Q से, ठीक है। अब कार्य का जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है, जूल, और Q का आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है हमारा क्या, कूलम। तो कह सकते हैं हम विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ठीक है। किया गया कार्य बटे आवेश है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। आगे सिंपली इसका क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है, वोल्ट। तो कह सकते हैं हम विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है, वोल्ट होता है। कभी कभी वोल्ट अदा करेंगे तो जूल प्रति कूलम आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोल्ट जूल प्रति कूलम कर देना, ठीक है। अब विद्युत विभव को कई वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। विद्युत विभव को कई वर्गों में बांटा गया है, जो वर्ग निम्न प्रकार हैं। तो विद्युत विद्युत विभव के निम्न प्रकार
प्रकार हैं, यानी कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं, किसके, विद्युत विभव के, यानी कि विद्युत विभव को कई वर्गों में बांटा गया है, यानी कि इसके प्रकार, कई प्रकार हैं। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इसके। पहला है लो वोल्टेज, हिंदी में कहते हैं जिसे हम निम्न वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज होता है 0 वोल्ट से 250 वोल्ट। ठीक है, जबकि मीडियम वोल्टेज से कह सकते हैं हम मध्यम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज जो होता है वो होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। ठीक है, अब आता है हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज। ये जो होता है वो 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट। ठीक है, एक आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, जिसे कहते हैं अति उच्च वोल्टेज। ये जो होती है 11,000 वोल्ट से अधिक। तो ये विद्युत विभव संबंध में जानकारी थी। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया सिंपली कि मीडियम वोल्टेज का मान कितना होता है, तो ऑप्शन वो देगा कि मीडियम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज का मान होता है, या मीडियम वोल्टेज का मान बताओ, तो ऑप्शन दे देगा वो ए बी सी डी। 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, 1100 वोल्ट और आपको दे देगा 11,000 वोल्ट। तो हमें क्या याद रखना है, सीधी सी बात है, मीडियम वोल्टेज 250 से और 650। तो हमें 250 नहीं करना क्योंकि 250 तक 0 वोल्ट यानी कि निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज है। तो मीडियम वोल्टेज का मान कितना होगा, 650। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है प्रत्येक बिंदु याद, हाई वोल्टेज, बस यही ऑप्शन रख देगा, हाई वोल्टेज का मान कितना होता है, तो आपको क्या रखना, 650 नहीं करना, 650 मीडियम वोल्टेज हो जाएगा, 650 से अधिक, यानी कह सकते हैं हम इसको 22,000 कर लेते हैं। आप बताओ तो हमारे आंसर क्या आएगा फिर, हाई वोल्टेज का मान 11,000 वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।